सबको जय रविदास। सबको जय रविदास। आज के इस माघ पूर्णिमा के दिन संत रविदास जी की जयंती मनाई जाती है, अर्थात उनका जन्मदिन मनाया जाता है। आज जानते हैं उनके जन्म वर्ष के विषय में थोड़ा सा विवाद है और ऐसा कमोवेश मान लीजिए कि कबीरदास जी के समकालीन थे। 1398 में कबीरदास जी का जन्म हुआ था, तो उसी के आसपास इनका भी जन्म हुआ था। इधर उधर उलट फेर के थोड़ा बहुत अंतर है, लेकिन ऐसा हम मोटा मोटी मान सकते हैं। और जैसे कबीरदास जी वाराणसी में ही पैदा हुए थे, लहरतारा ग्राम के पास, वैसे ही वाराणसी के पास ही रविदास जी का भी जन्म हुआ था। लेकिन फर्क ये था कि रविदास जी के जो पिताजी थे वो गांव के मुखिया भी थे, तो थोड़ा सा ये मोटे तौर पर जो भारत की जाति व्यवस्था है, उस जाति व्यवस्था में तो निम्न स्तर के थे। रविदास जी ने कहा कि ऐसे शिक्षा मेरी जात चमारा, तो चमार परिवार में चमकार चमार जिसको कहते हैं। अब देखिए रविदास जी बहुत बड़े संत थे, भगवान के भक्त थे। उनके बारे में आपने एक दोहा सुन रखा होगा कि मन चंगा तो कठौती में गा। ये कहानी वास्तव में रविदास जी के ऊपर सार्थक। अगर आपका मन प्रसन्न है तो गंगा जी सर्वत्र है। और कहते हैं कि उन्होंने, कुछ लोग गंगा स्नान करने जा रहे थे तो उनके माध्यम से उन्होंने लोगों के संदेश भिजवाया कि भाई हम जूता बनाने में व्यस्त है, नहीं जा पा रहे हैं। तो कहते हैं किसी के कंगन गंगा जी में खो गया और रविदास जी के पास आया, रोने लगा। तो रविदास जी ने अपने कठौती में से, जिसमें जूता भिगोते थे, उसी में से उसको कंगन निकाल के दे दिया। तो एक उनका बहुत बड़ा चमत्कार था। जैसे महान संत को हम सबका बार बार पढ़ा। और जानते हैं कि मीराबाई के गुरु कौन थे? वह कोई और नहीं, रविदास जी थे, जिनको रविदास के नाम से भी हम जानते हैं। तो रविदास जी ये मीराबाई के गुरु थे, जिन्होंने उनका कुशल निर्देशन किया, जिससे मीराबाई जैसी भक्त आध्यात्मिक साधना में बहुत आगे तक गई। ये रविदास जी की बहुत बड़ी महानता है। अब रविदास जी चूंकि मानते थे कि जो ब्रह्म को जाने वही ब्राह्मण है, इसलिए वह जाति पात व्यवस्था में नहीं विश्वास करते थे। कबीरदास जी की तरह से कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि का भजय सो हरि का होई। जो परमात्मा की याद करता है, परमात्मा के स्मरण में रहता है, वही वास्तव में ऊंची जाति का है। जो अच्छे कर्म करता है वही वास्तव में ऊंची जाति है, और जो बुरे कर्म करता है वो नीची जाति का है। मानव में कोई भेद नहीं है, मानव सब एक समान है। क्योंकि परमात्मा ने ही सबको उत्पन्न किया है, मानव ने नहीं, परमात्मा ने ही हम सबको उत्पन्न किया है। परमात्मा हमारे परमपिता है। जब परमात्मा हमारे परमपिता है तो सभी लोग बराबर हैं। तो ये रविदास जी के बहुत उच्च विचार थे। और साधना में आप देखें कि उन्होंने जब कठौती में से गंगा को प्रकट कर दिया, तो उनसे बड़ा साधक आजकल कौन हो सकता है। हम सबको रविदास जी के जो आचरण और व्यवहार है उनके अपने अमल में लाना चाहिए। और उनके कुछ दोहे हैं, कुछ पद हैं, दो चार आप इसको ध्यान से सुने और उनको हमको अपने आचरण में भी लाना है और देश और समाज को अच्छा बनाना है। कर्म बंधन में बंध रहियो, फल की न कीजो आस। कर्म मनुष्य का धर्म है, यह सतभाके रैदास, सतभाके रैदास। हरिसा हीरा छाड़ी के करे आन की आस। जमपुरे सब जाएंगे, सतभाके रैदास, सतभाके रैदास। तो रैदास जी कहते हैं कि परमात्मा को छोड़ करके किसी दूसरे की आस नहीं करना चाहिए। परमात्मा ही हमारे समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाले हैं। और कहते सतभाके रविदास। कितना बढ़िया लिखा है कि रविदास जी सच्ची कह रहे हैं। हरिसा हीरा छाड़ी के करे आन की आस। जमपुरे सब जाएंगे, सतभाके रैदास। ये सभी नरक के वासी होंगे, यमराज जी के यहाँ जाएंगे। अगला है रविदास जन्म के कारणे, होत न को नीच। नरक कुनीच कर डार है, ओछे कर्म की कीच। रविदास जी कहते हैं कि जन्म के कारण कोई ऊंचा या नीचा नहीं होता है। अपने कर्म, ओछे कर्मों के कारण ही कोई नीचा होता है और कोई अच्छे कर्मों के कारण ऊंचा होता है। अर्थात ऊंच नीच के निर्धारण में हमारे कर्म ही कारण है और इसमें जन्म का कोई कारण नहीं है। जन्म से किसी को ऊंचा या नीचा नहीं मानना चाहिए। तो रविदास जी के वाणी भी आज भी सत्य है जितनी रविदास जी के जमाने में थी, और यह शाश्वत सत्य है। महाभारत रामायण यही कहते हैं कि कर्म ही हमारे
ऊंची नीच का निर्धारण है। जाति जाति में जाति है, जो के तन के पात, रैदास मानुष ना जुड़ सके, जब तक जाति न जाति। जाति जाति में जाति है, जो के तन के पात, रैदास मानुष ना जुड़ सके, जब तक जाति न जाति। मतलब भारत में जातियों में अनेक जातियां हैं। जैसे तन से पत्ते बहुत सारे निकलते हैं पौधों के, और कहते हैं मनुष्य जुड़ नहीं सकता जब तक कि दोनों की जाति नहीं जाएगी, अर्थात जात से हम अलग नहीं होंगे, जात व्यवस्था नहीं खत्म होगी। जात व्यवस्था खत्म हो तभी मानव मानव में एकता हो सकती है। मंदिर मस्जिद एक है, इनमें अंतर नाही, रैदास राम रहमान का झगड़ा को नाही। कितनी बढ़िया बात कही कि भगवान अल्लाह के रूप में भी है, राम के रूप में भी है, अर्थात मंदिर मस्जिद में कोई अंतर नहीं है, और न तो राम और रहमान में या ईश्वर अल्लाह में कोई झगड़ा है। ये झगड़ा हम लोगों ने बना रखे हैं, ऐसा रैदास जी का मानना है।